ओम श्री गुरुभ्यो नमः। किसका गीत और आ अर्थ है ना वो आंग ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधो से या एतमात्म इस आकार को गित समझो। वाक्य स्मरण और अगित वाक्य स्मरण करें वो दिया है ना, उसमें अर्थ दिया है। कोई चीज याद आ जाए, एवं नु तत्, अच्छा ऐसा है वो। और वाक्य में जब प्रयोग होता है ना, मानी पूरे पहले वाला जो वाक्य है। अच्छा, पहले तो आप ऐसा नहीं मानते थे। एवं न मन्य से पूर्वम तो नयोमंस था, पहले तो नहीं मानते थे। किसी वाक्य के अन्यथात्व को बताने के लिए, पहला जो वाक्य है ना उसके अन्यथात्व को बताने के लिए आ का प्रयोग होता है। एवं न मन्य से नहीं, वाक्य का पहले वाक्य का पहली मान्यता का अन्यथात्व बता रहे हैं। एवं न मन्य से पूर्वम तो नयोमंस था, पहले तो ऐसा नहीं मानते थे। और वो स्मरण तो फिर ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, एवं किल तत्, एवं किल तत्, ऐसा है वो। अभिविधि का क्या पड़ेगा? अभिविधि तो तेन बिना मर्यादा तेन सह अभिविधि। जैसे मैं यूं कहूं कि कुमारम यशा पाणिने, बच्चों तक, तो बच्चों को भी इंक्लूड करेंगे। बच्चों तक मतलब बच्चों से ऊपर ऊपर। जैसे मैं उधर कहूँ कि नारनौल तक बारिश हुई, मर्यादा में होगा नारनौल से पहले पहले, अभिविधि में होगा नारनौल की एरिया तक। तेन बिना मर्यादा तेन सह अभिविधि, जिसको हम बताना चाहते हैं तो उसको लेकर के अभिविधि, और उसके बिना उसको छोड़कर मर्यादा। सकंदवादी, शक अंधु शकंधु। एक शब्द बना रखा था मनीषा, दिया था मनस मनीषा। ये कैसे? स जो है मन मनस ईशा, ई में पर रूप हो गया। मनीषा नहीं बना सका, मतलब नहीं हो गया। मन मनस ईसा। अच्छा, अस भाग को पर रूप किया होगा। में ऐसा है। एक कोई प्रेम थी, एक वर्ण में नहीं, कभी कभी अत को भी टी भाग को भी होता है। पटत पटत। पटत पटत करते हैं ना, तो पटत के अत भाग होता है। इसमें नहीं है, उदाहरण इसमें नहीं है। उदाहरण इसमें दिए है, मनीषा उदाहरण इसमें नहीं है। इसमें मनस ईसा मनीषा। एमन आदि सुपर रूपम वाच्यम होगा फिर। इसीलिए हम सकंदवादी सुपर रूप वहां पर एक वेद में एमन आदि भी होता है। एमन इत्यादि, वपाम त्वा ओद्मन तोद्मन त्वेमन, त्वा एमन त्वेमन।
इस सूत्र पर है इंगी प्रभु 694। शकंदु शकंदु एक ही दिया है इसमें, तो कुलरता 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 दो दे दिए। ये दो देखे तो तीसरा वो दे रखा था, तीसरा दे रखा था मनीषा मनीषा। कहाँ पर देखा? हाँ तो उसमें वो दे दिया। मनस ईसा मनीषा। हम्म यशोधरादिनी उपदिष्टम से भी हो सकता है। एक हमारी यात्रा शुरू बना देनी चाहिए गुरुजी, यथा इष्टम तथा गुरु। तो वैसा तो है ही, इसमें क्या करें। हम्म जलोजली जल उत्तर सकार से जली बढ़ता लोगो होती अभित अभित्था अच्छित अच्छित्था अवात्ताम अवात्त इत्यत्र वा सिच सकार लोभस्य असिद्धत्वात् सस्य आर्धातु के इति सकारस्य तकार। ये दिखा रहे हैं अवात्ताम में वस धातु है और वद्व्रजलंतस्याचा से वृद्धि होगी वास, और सिच है सस्यार धातु के तकारादेश हो गया और झलोजली से सकार का लोप हो गया। अवात्ताम अवात्त सिच सकार लोप से सिद्धत्व सस्यार धातु के सकार से तकारा। ये असिद्धत्वात का मतलब ये है कि शास्त्र असिद्ध करके पहले ही हम तकार कर लेंगे। ये कह रहे हैं ना कि लोप कर दिया, मान लो सकार का सिच सिच के सकार का जलोजली लोप कर दिया, फिर असिद्ध करके और वस के सकार को तकार करेंगे। तो इसका मतलब, इसको कहने का ढंग है ये, तो इसका मतलब है कि पहले हम सस्यार धातु के लगाएंगे त्रिपादी, और एक साथ त्रिपादी और सपाद सप्ताध्याय के सूत्र प्राप्त हो रहे हों तो पहले त्रिपादी, पहले सपाद सप्ताध्याय के लगेंगे, बाद में त्रिपादी के लगेंगे। 7.25 अध्याय के सूत्र पहले लगेंगे, त्रिपादी के बाद में लगेंगे। तो वही ढंग क्यों देते हैं? हाँ उसको ऐसे ही समझ लेना चाहिए। सिंचाई सकार लोकस सिद्धत्वात, इसका मतलब ये है सकार लोक असिद्ध होने से सकार को तकार। असिद्धत्वात का मतलब ये है कि वो सूत्र पहले मत लगाना, पहले असिद्ध करके यही कार्य करना। पर अगर असिद्ध करके बाद में लगाए तो क्या रहेगा? हैं? असिद्ध करके बाद में ही लगाए तो कोई प्रॉब्लम? बाद में क्या? सिच को असिद्ध करके ही अगर शास्त्र असिद्ध करेंगे तो ऐसे ही होगा। कार्य असिद्ध तो वही करते हैं जहाँ मतलब पहले दो शास्त्र एक साथ प्राप्त नहीं होते ना, तब पहले मान लो त्रिपादी का कार्य हो गया तो फिर वो असिद्ध होकर के पहले का कार्य पाएगा तो करेगा नहीं उसको। वो असिद्ध हो जाएगा, पहले का कार्य हो जाएगा। असिद्ध होकर के अगर पहले का कार्य पाता है तो होगा नहीं। वो कार्य असिद्ध है, पर शास्त्र असिद्ध में तो एक बार असिद्ध होकर पहले वाला कार्य हो गया, फिर बाद में
बाद में फिर पर वाला पाए तो बाद में वो भी हो जाए। पायतु जलयति किम अमंस्त अमंस्था, ये जल नहीं है, मन धातु है ना। जलीति किम अभित साताम, अभित सत भिद धातु है, तो ये जल परे नहीं है, आताम है। और अभित सतह में अत परे आत्म पदेश बनता, अतादेश हो गया। क्या कह रहे हैं? दो उदाहरण है, एक झली दिखी, एक झली दिखी। हेलो जी। जल इति किम में तो हमस्त जल से उत्तर नहीं है, सकार नकार से उत्तर है ना। और जली इति किम यहाँ पर अच परे है, जल परे नहीं है। अयम अपि सिंचय लोपतेनी न भवति सोमसुत स्तोता। जल से उत्तर सकार का लोप करेंगे तो स्तोता के सकार का लोप होने लगेगा, तय के परे रहते। तय जल में आ गया, सकार मात्र है, और तय जल में आ गया पूर्व वाला, तो जल से उत्तर सकार का लोप जल के पर रहते, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि सिच के सकार का लोप का है। भाषिकार ने तो यही पक्ष माना है, सभी जगह दिखा है किसी चीज में। सिच का ही भाष्यकार ने दिया है, चकाधी प्रयोजन। यदि इष्टम तद्भवति, जो इष्ट चकाधी भी बना दिया है, चकाधी भी बनाया। हाँ भाष्यकार तो वैसे चकाधी बना दिया। फिर तो सभी सकार का लोप होगा मेरे हिसाब से। हाँ पर जहाँ इष्ट नहीं है वहां फिर सोच लेते हैं कि यत्नांतर गुरु, है? यत्नांतर करना पड़ेगा। ह्रस्वादंगाद ह्रस्वांतादंगाद उत्तर से लोपो भवति जली परता। अकृत में सकार लोप हो गया। ह्रस्वादिति किम अच्योष्ट, चू धातु है, ह्रस्व नहीं है, गुण होकर के वो बन गया, दीर्घ गुरु बन गया, तो यहाँ नहीं होगा। अंगादिति किम अलाविष्टाम, ह्रस्वांत अंग नहीं है, अलावी वी जो है ना, ह्रस्वांत अंग नहीं है। अलावी का जो ई है वो तो सिच के सकार का हिस्सा है, ईटागम, तो वी जो है ह्रस्वांत अंग नहीं है। जलीतेव अक्रिशाताम अक्रिशत, जलीतेव अक्रिशाताम अक्रिशत, यहाँ जल परे नहीं है। हमें अयमपि सिंचय लोप, जलीतेव अक्रिशाताम अक्रिशत, यह आताम और अतः रूप है ना परे। अयमपि सिंचय लोप तेनी न भवति द्विष्टराम द्विष्टमाम, सकार मात्र का लोप हो तो यहाँ भी होने लगेगा। ह्रस्वांत अंग से उत्तर, ये दिस शब्द जो है ना, उसका द्विस शब्द सुच का सकार है, चतुर्भ्यास सुच। सुजंता द्विशब्दात तरप तमपौ, अद्रव्य पर प्रकर्षे आतिशायी का आम प्रत्यय। अद्रव्य प्रकर्ष में आतिशायी आम प्रत्यय हो रहा है, द्विस्तराम, और ह्रस्वातादो तद्धिदे से वो हो रहा है, शक्त हो रहा है, द्विष के नष्ट हो रहा है। इति ईट से उत्तर सकार का लोप होता है, ईट के पर रहते, अदेवी। दीव धातु को पुगंत लग से गुण हो गया, नेटी निषेध हो जाएगा। वद ब्रज अनंत सूत्र से जो वृद्धि पाएगी
असेवित, अकोषित, अमोषित, इट इति किम, अकारशित, ये इडादी परे नहीं है, इट इटी, इट से उत्तर होता है, अकारशित में इट से उत्तर सिच का सकार नहीं मिल रहा। ईटी इति किम, अलाविष्टाम में ईट परे नहीं है, इट से उत्तर तो है, ईट परे नहीं है। इसको संवाद्यंते से पदस्य अंते या संयोग झली परता या संयोग तदाद्यो सकार ककार लोपो भवति। झल के परे रहते संयोग, जल के पर रहते जो संयोग, और तदाद्यो सकार ककार लोपो भवति। जैसे लग्न, ओलजी ओलस जी क्रीड़ायाम, तो यहाँ पर लस धातु है, ओदितस् निष्ठानत्व हो गया, असिद्ध होकर के झल परिमान कर इसको संयोगाद्यंते से संयोगादि सकार का लस के स का लोप हो गया, और जय को चौकू, चौकू करके असिद्ध हो जाएगा ना, निष्ठानत्व तो सिद्ध हो जाएगा, तो तय दिखेगा तो ग भी हो गया। लग्ना लग्ना लग्नवान, साधु लक, मस्जे मग्ना, ककार से तक से तट, तष्ट तष्टवान, काष्ठ तट, तक से तट, तष्ट तष्टवान, काष्ठ तट, जली संगीति वक्तव्यम। झल के पर झली संगी, संग का मतलब होता है सारे तीसरे अध्याय के प्रत्यय, गुप्तिज की सन से लेकर इड वही महिम के गए तक संग प्रत्यार बन गया, तो किमिदम संगीति सना स प्रवृत्ति महिंगो गकारेण प्रत्यारा इमाभूत काष्ठ शक स्थाता। झलादि वो होना चाहिए, संग प्रत्यय होना चाहिए, ऐसा नहीं स्थाता का जो है ना, वो जल तो है पर संग नहीं है। काष्ठ शक का मतलब है, संग जो है ये पूरे प्रकरण का शेष है, वैसे इससे बहुत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अभी तक जितने भी जैसे धातु के पर रहते हो रहा था ना सकार का लोग, तो संग कह देंगे, सबका शेष है संग, जलो जली आदि सब सूत्रों में संग होना चाहिए, वो जो झल है परे वो संग होना चाहिए। संग मानी प्रत्यय का सकार होना चाहिए, प्रत्यय का झल होना चाहिए। काष्ठ सक, काष्ठम, काष्ठम शक्नोति पिप किया, और काष्ठ सकी स्थाता समास करेंगे, काष्ठ सक पर ठहरने वाला। काष्ठम शक्नोति इति काष्ठ सक, और काष्ठ सक स्थाता। काष्ठ सक पर जो बैठने वाला है ना, काष्ठ को जो कर सकता है, छील सकता है या कुछ कर सकता है, उसके ऊपर ठहरने वाला। तो काष्ठ सक स्थाता में झलो झली, ये क्या है, इसको संयुगादि सकार का
शक स्थाता देखिए, संयोगादि सकार का ये संयोगादि सकार है, और ये जल परे, ये जो है जल परे है, तो इसका लोप नहीं होगा। धकारे थकारे झलि सकार संयोगादि लोपा प्राप्नोति तदत्र शके क्विबंतस्य प्रयोग नास्ति। शक विबंत का प्रयोग ही नहीं है, तो काष्ठ सगेव नास्ति कुतोयम काष्ठ सकी तिष्ठेत। काष्ठ सक में कौन बैठेगा जब काष्ठ सक ही नहीं है, तो ये प्रयोग ही मतलब बनता नहीं है संस्कृत में ऐसे, काष्ठ सक स्थाता मतलब झली संगी वार्तिक बनाया है इसको उदाहरण को सिद्ध करने के लिए। काष्ठ सक स्थाता बोले उदाहरण ही नहीं बनता। काष्ठ सके नास्ति कुतो तत्र तिष्ठेत, काष्ठ सक ही नहीं है तो कुतो एम काष्ठ सकी तिष्ठेत, काष्ठ सक पे कौन बैठेगा। वास्यर्थम काक्यर्थम यहाँ बहिरंग लक्षण सेनादेश सिद्धत्वा संवादी लोगों ने बहुत ही वासी अर्थम इक्वेंसी हो गया ना। अब संयुगादि सकार का लोप पाएगा। विबंध करने में प्रॉब्लम क्या है खास से? नहीं वो शब्द तो बनना चाहिए ना। शब्द मतलब शब्द तो बन गया, प्रयोग होने वाला शब्द, प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है ऐसे कह रहे हैं। दोनों नहीं, काष्ठ सक भी नहीं है, काष्ठ सक स्थाता भी नहीं। नहीं स्थाता तो है पर काष्ठ सक पर बैठने वाला नहीं है। तो उसका विग्रह करना ही पड़ेगा हम्म, उसको उसका सिद्धि का ढंग ढूंढना ही पड़ेगा। काष्ठ सक स्थाता का अगर उस शब्द को मानते हैं तो शब्द नहीं मान रहे ना, काष्ठ सक नहीं, दूसरा वाला काष्ठ सक स्थाता। स्थाता तो बन जाएगा पर काष्ठ सक ये शब्द शक धातु से कोई प्रत्यय अनविधान से नहीं होता। अनविधान शब्द एक याद करना पड़ेगा। पूंजी शब्द ये काष्ठ सक भी तो यही लोग बनाए हैं, कोई मैं थोड़ी बनाया हूँ शब्द को। वो तो किसी ने बना दिया, किसी वार्तिककार ने पूंजी, प्रामाणिक आचार्य ने उसका खंडन कर दिया। वार्तिककार जी का बनाया हुआ होगा ये। हम्म, ये वार्तिक की तो है, झली संगीत की बात कर रहा हूँ। इसका तो उदाहरण है। भाष्यकार ने ऐसे कह दिया कि काष्ठ सगे नास्ति कुतो या तत्र तिष्ठेत। काल्पनिक उदाहरण है ये, यदि उदाहरण भी है तो भाष्यकार का नहीं, वो वार्तिककार का उदाहरण जो है देखो। यहाँ तो है नहीं। हाँ ये दिया है, बहुत सारे दिए हैं इसमें। परेश से गांव का ये सूत्र में दिए हैं कि दिष्ट राम रस्वदंग सेलो प्राप्नुति संगीति वचनान न भवति। पयोधावती में भी संगीति वचनान न भवति, पयस शब्द है ना। और अच्छी विवासलत्वं प्राप्नोति संगीति वचनान न भवति, गिरव गिरा में संगीलत्व सलोप संयोगादि लोप कुत्तु दीर्घत्वानि। लत्व सैलोप संयोगादि लोप कुत्तु दीर्घत्व कहने चाहिए। गिरव गिरा पयोधावती दृष्ट राम दृशत स्थान काष्ठ सक स्थाता कृंचा धुरिया ऐसे दिए हैं।
तो भाष्यकार कह रहे हैं काष्ठ शक स्थाता चतुष्को संवाद्योरन्ते च ककार लोपः प्राप्नोति संगी इति वचनात्। भाष्यकार खंडन कर रहे हैं वार्तिककार का कि वो काष्ठ सक ही नहीं है तो बैठने वाला कहां से लाओगे। प्रयोगानुसरणात् चकारांतेभ्य धातुभ्य क्विप अभावात् दृष्टि ग्रहण प्रयोगानुसरणात् ककारांत धातु से क्विप नहीं होता है। दृष्टि ग्रहण प्रयोगानुसरणात् ककारांत धातु से ककारांत धातु से क्विप नहीं होता है। पक स्थाता इत्यत्र तु पचे कुत्वस्य सिद्धत्व लोपा प्रसंग। पच के च को क्या होता है वो असिद्ध हो जाएगा तो पचे कुत्वस्य सिद्धत्व लोप प्रसंग। संयोगादि क का लोप नहीं होगा। सती समासे निमित्त निमित्तिनो समान पदस्थत्वे लोप प्रसंगो न तो वाक्य वाक्य इति दर्शे। समास होना चाहिए फिर निमित्त निमित्ती एक पद में होने चाहिए तब लोप का प्रसंग होगा। अच्छा ये अगला उदाहरण है वास्यर्थम वाक्यर्थम। तो संयंत श्लोक वाक्यार्थम वास्यर्थम न वा जलो लोपात् न वा उक्तिम की कारणम जलो लोपात् वाक्यर्थम वास्यर्थम तस्य दोषा सेवा लोप लक्षणत्वेषु रचना स्थानीयवद् भावादपि लोप परिवर्तन शक्य। जलो जली जो सूत्र है न वा क्या है न वा लोप जलो लोपात् न वा उक्तिम की कारणम जलो लोपात् जलो लोपा सेवंत लोपो उक्तः। जलो जली इत्यतः सिंहावलोकित न्यायेन जल ग्रहणम ही अनुवर्तते तत्ष्ठ्या विपरिणम्यते इति यणो लोपा भावः। इसको संवादोरन्ते इत्यत्र तु पंचम्यन्तम एव संबध्यते। बहिरंगो यणादेशो अंतरंग लोप। ऐसा दे रहे हैं कि यणादेश बहिरंग है क्योंकि वो परे मान करके हो रहा है और ये अंतरंग है तो ये यकार का लोप प्राप्त है ना। बहुत आ रहे हैं ऐसे उदाहरण तो। तो बहिरंग लक्षण की असिद्धता माननी ही होगी। बहिरंग लक्षण की असिद्धता तो माननी ही पड़ेगी। बहिरंग लक्षण से यणादेश से असिद्धत्वात् संयोगादि लोपो न भवति। बहिरंग लक्षण जो यणादेश असिद्ध हो जाएगा तो फिर संयोगादि लोप नहीं होगा। स्कोर इति किम नृत धातु से यंग आया वृत धातु से यंग आया नर नरती वरवर्ती नर नरती सकार का कार नहीं है यहाँ। नृत्य यंग से रुको से लुगी अभ्यास को रुकागम करके रूप बना है नर नरती। संयोगाद्यो इति किम पयः शक संयोग के आदि ऐसा क्यों कहा। संयोगाद्यो रीति पयः शक क्विबंतम एतत् सोपपदस्य हि शके क्विबन्तस्य प्रयोग एव नास्ति केवलस्य तु स्यादेव अन्ते च इति किम्। संयोगाद्यो इति किम पयः शक संयोग आदि नहीं है ये ककार है ना। पयः शक
क्विनन्तम् एतत् सोपपदस्य शके क्विबन्तस् प्रयोग एव नास्ति। अन्ते च तक्षिता संयोग कहेंगे क्या इसको? नहीं है ना, ये तो कह रहे हैं संयोगाद्यो रीति किम पया शक प्रत्युदाहरण एक है संयोग बना, एक है संयोग आदि बना। नहीं, संयोग आदि भी नहीं है, संयोग भी नहीं है। संयोग हो तभी तो संयोग आदि होता है। ये अंते इति किम पूछे तो तक्षिता अंत में नहीं है, पदांत में नहीं है ना। संयोग आदि कह तो है तक्ष, और पद के अंत में नहीं है। चोकु चवर्गस्य कवर्गादेशु भवति जली च परता पदांते च पक्ता पक्तुम पक्तव्यम। जल परे रहते ओदन पक पदांत का उदाहरण है। वक्ता वक्त वक्तव्यम वाक ये पदांत का उदाहरण है। वच धातु से कृत करते हैं और वच को फिर दीर्घत्व भी हो जाता है, संप्रसारण नहीं होता है। दीर्घत्व और असंप्रसारण। कृंचा इत्यत्र संगीति वचनात् यकारस्य चकारे झलि कुत्वम न भवति युजि कृंचाम च निपातनाद् वा। कृंचा दो उदाहरण है यहाँ पर। संगीति वचनात्, संगीति वचनात् संग में परे, संग के परे रहते, संग प्रत्यय के परे रहते चवर्ग को कवर्ग होता है। यकारस्य चकारे, यह जो है इसको चकार के परे रहते चकार को झल मानकर कुत्व नहीं होता है, संग नहीं है वो। चकार झल में तो आ गया पर कुत्व संग नहीं है। कृंचा उदाहरण में जो यह है ना, यह को कवर्ग आदेश ग नहीं होगा। झली कुत्वम न भवति युजि कृंचाम च इति निपातनाद् वा। चकारे झली कुत्वम न भवति, यकारस्य चकारे झली कुत्वम न भवति। नकारोक्तो वा धातुरयं रेफ रहितश्च कुंच कृंच कौटिल्याल्पि भावयो इति पठ्यते हैं। नकारोक्त धातु रेफ रहित, नकारोक्तो वा धातुरयं रेफ रहितश्च। नकारोक्त जैसे कुंच धातु है और रेफ रहित है, ऐसा पढ़ा है। नकार लोपे ही निकुचिता इति दृश्यते। यदि नकार लोप होने पर निकुचिता प्रयोग दिखाई देता है। युजि कृंचाम च तस्य रेफो अधिका, अब उसमें ही उसी कुंच धातु में रेफ अधिक मिलता है। युजि कृंचाम च नकारस्य लोपाभावश्च निपात्यते, नकार के लोप का अभाव भी निपातन है युजि कृंचाम च में। तत्र अनुस्वारस्य परसवर्णस्य सिद्धत्वात्, अनुस्वार और परसवर्ण के सिद्ध होने से यकार एव नास्ति इति कुत्वम न भविष्यति। यकार ही नहीं है, यकार एव नास्ति इति कुत्वम न भविष्यति, इसलिए कुत्व नहीं होगा। यकार एव नास्ति इति कुत्वम न भविष्यति। तो यकार जो है वो बेसिकली अनुस्वार। अनुस्वार से परसवर्ण से यकार एव नास्ति, मतलब अनुस्वार और परसवर्ण सिद्ध हो जाएगा तो यकार ही नहीं है, कुत्वम न भविष्यति। कृंच में नए को कुत्व की बात देख रहे हैं। मतलब प्रकारांतर से एक तो संगी या निपातन, दो समाधान तो ऊपर दे दिए। नकारोप दो धातु तीसरा समाधान हो गया। दो समाधान पहले दे दिए, क्या क्या। कृंचा इत्यत्र संगीति वचनात् यकारस्य चकारे जले कुत्वम न भवति युजि कृंचाम च निपातनाद् वा, दो हो गए। और नकारोप दो धातुरेम रेफ रहितश्च कृंच कौटिल्याल्पि भावेति पठ्यते, नकार लोपे ही निकुचिता इति दृश्यते।
युजि कृंचां चेति तस्यैव रेफो अधिकः नकारस्य लोपाभावस्य इति निपात्यते। क्रुंच या क्रुंच भी कोई धातु है? कुंच तो धातु है ना, क्रुंच क्रुंच भी है। धातु है। हाँ, तो क्रुंचान को उससे बना हुआ नहीं मानते। कुंच और क्रुंच दोनों धातु है। क्रुंचान को उससे नहीं मानते। क्रुंच से मान रहे, ये कह रहे हैं ना, रेप रहित कुंच है, रेप सहित क्रुंच है। कुंच रेप रहित है। नकार लोभे निकुचित दृश्यते यदि कुंचम तस्यैव रेफो अधिक, उसी कुंच का रेफ अधिक सुनाई पड़ रहा है। निकुचिता शब्द कुंच से ना, निकुचित भी कुंच से। उसका अगला जब निपातन का है तो से है, हाँ। प्रयोग किया है। नहीं, ये दिया ना इन्होंने कि युधि कृंचांच है, युजि कृंचांच है, सूत्र में पढ़ा है ना ये। तस्यैव रेफो अधिक, रेफ अधिक वाला धातु है ये। रेफ अधिक वाला धातु और रेफ रहित वाला धातु, दो धातु हैं। नकारस्य लोपाभावस्य इति निपात्यते, नकार के लोप का भाव तत्र अनुस्वारस्य परसवर्णस्य च अतिसिद्धत्वात् यकार एव नास्ति इति कुत्वं न भविष्यति। ओढ़ तस्य से किसका ग्रहण करते हैं बोलते, तस्य ही रेफो अधिकः। कुंच धातु, तस्य उसी का, कुंच धातु का, कुंच धातु। ओढ़ अकार से ढकारादेश होती जली परता पदांते से सोढ़ा सोढ़म सोढ़व्यम। ओढ़ा हुआ जसस्तोर दोधा जलाम जसी स्टुनाष्टु ढोढे लोपा सयोरोध वर्णस्य। जला साठ जलानी सहते, सह धातु से उपधा वृद्धि हो गई, ण्वी प्रत्यय है ना, भजोण्वी छंदसी सह, सह धातु से ण्वी प्रत्यय हो गया और फिर अतुपधा वृद्धि हो ढा जलाम जसोन्ते वावसाने जला शाट बन गया। ऋणी के कारण अतुपधा वृद्धि, ओढ़ा ओढ़ुम ओढ़व्यम पृष्ठवाट, पृष्ठवाट दित्यवाट। दादेर धातोर घ, पृष्ठम वहति पृष्ठवाट। वह धातु से वाट बनेगा, बजोड़वी छंदसी सह अतुपधाय वृद्धि हो ढ जलाम जसोन्ते वावसाने वाट बन गया। बहुवचन में, द्वितीय बहुवचन में वाह ऊट हो जाता है। दित्यवाट दित्यवाहौ दित्यवाह दित्यवाहम दित्यवाहौ दित्योह। पृष्ठवाट पृष्ठवाहौ पृष्ठवाह पृष्ठवाहम पृष्ठवाहौ पृष्ठौह। वाट को संसरण हो जाता है आजादी विभक्तियों में। काष्ठ धक, दग्धा दग्धुम दग्धव्यम दादेर धातोर घा काष्ठ धक, दोग्धा दोग्धुम दोग्धव्यम काष्ठ धक, दोनों जगह दे रखा है। धुक, दोग्धा दोग्धुम दोग्धव्यम काष्ठ धक है, धुक है। इसमें काट दो फिर है, इसमें कहीं नहीं। धुक होना चाहिए, मतलब दू धातु है ना। इसमें तो धक है, देवरी वाले। दू धातु का दादेर धातु और घ है को घ, एकाचो बसो बस जसंत सिद्धों से द को ध हो गया। लेडा लेडुम लेडव्यम गुड़लिट धातु इति दादी समानाधिकरणम एतत् न
धातु जो है दादी के साथ समानाधिकरण नहीं है, किंतरी तद विशेषणम धुक कैसे बनेगा? दग्धा दग्धुम दग्धव्यम काष्ठ ऐसा बनाया है। अच्छा हाँ, वो भी बन सकता है। तो भाई ये यहाँ पे पूरा हुआ है, फिर दोग्धा का उदाहरण से नहीं, वो सही कह रहे हैं, काष्ठ को धुक के साथ संबंध करना मुश्किल है धात्वर्थ का। काष्ठ का दोहन करने वाला धक सही है, दह भस्मीकरण, काष्ठ को जलाने वाला। एकदम वही है, चार चार उदाहरण है, दोग्धा दोग्धुम दोग्धव्यम गोधुम। हम्म। ठीक है। दह भस्मीकरण। तो जी यहाँ पर दादे किम लेडा लेडम लेडविम गुडलेट धातु इति दादी समानाधिकरण में तद न किंतरी दादी के साथ धातु का समानाधिकरण षष्ठी नहीं है। तद विशेषणम अवयव षष्ठ्यम, धातु का अवयव जो दादी, धातु का अवयव जो दकारादि शब्द, तद अवयवस्य हकारस्य घकारादेशो भवति। ऐसे किं कृतं भवति, अधोग इत्यत्रापि घकार सिद्ध भवति। दुह धातु है जैसे, तो अधोक में घकार सिद्ध कैसे नहीं हो पा रहा था? दग्धा दग्धुम दग्धव्यम धातुरवयवयो दादि शब्द तदवयवस्य अकारस्य गत्वं भवति। दग्धा दग्धुम इत्यादि गत्वं न कथंचित्। तथा यत्र धातुरवयवयो दादि शब्दो न तस्य अवयवो हकार, यस्य तु समुदाय सकारो अवयवस्य धातुरे न हकारावयव। क्या दिखा रहे हैं कि उसका विशेषण है धातु दादी समानाधिकरण में तद न किंतरी, दादी के साथ समानाधिकरण षष्ठी नहीं है, उसका विशेषण है धातु का अवयव, उसका विशेषण है। तो धातु का अवयव ऐसा अर्थ जाएगा जो दादी शब्द, तद अवयवस्य हकारस्य किं कृतं भवति। इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? बोले अधोक सिद्ध करना चाहते हैं। समानाधिकरण है तू अडागमेन दादित्व विहितत्व न स्यात्, ऐसा देख रहे हैं कि यह अटागम पहले हो जाता है तो अदूह बन गया, उगंत से गुण हो गया, तिप को मानकर अदोह बन गया। अब ये दादी धातु नहीं है। यदि हम समानाधिकरण षष्ठी मानेंगे, दकारादि धातु के हकार को घकार होता है, तो यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि अटागम पहले हो चुका है, दकारादि धातु नहीं है, अब तो आजादी धातु है। तो दकारादि धातु के हकार को घकारादेश होता है। ऐसा तभी होगा जब धातु का अवयव, ये अधोक अटागम उसी का भाग है, धातु का अवयव जो दादी भाग, जो दादी भाग उसके अकार को घकार हो गया, घकार होकर भस भाव हो गया, एकाचो बसो बस संत सिद्धो। तो इस तरह से ये शब्द बना अधोक। धातु उद्देश्य दादी तेम विज्ञायते। तथा च दाम लीहम इच्छति दाम लीहति दाम लीहते किप प्रत्यय। दाम लिट शब्द से द्विवचन में दाम आगम की बात भी अटागम हो गया ना, तो वो आजादी हो गई धातु, दादी धातु नहीं रही।
और यूं कहेंगे धातु का अवयव जो दादी भाग उसके बस को बस होता है तो हो जाएगा। समानाधिकरण षष्ठी में तो अडागम से दादित्व नष्ट हो गया। कथम दोग्धा दोग्धुम, कहते दोग्धा में धातु का अवयव दकार आदि कैसे घटाओगे? अधोक में तो आपने घटा दिया कि दकार आदि धातु का अवयव जो दकार आदि, पर यहाँ कैसे घटाओगे? तो कह रहे हैं कि यहाँ तो फिर व्यपदेशी भाव से घटा देंगे। मुख्य में गौण जैसा व्यवहार हो जाता है। नहीं, गौण में मुख्य जैसा, उल्टा बोल दिया, गौण में मुख्य जैसा व्यवहार हो जाता है। अथवा एक और भी तरीका है, धातुपदेशयो दादी तेम विचेत, अधोक का समाधान कर रहे हैं एक और तरीके से कि धातुपदेश में जो दकार आदि आद में आठ हो जाए तो कोई बात नहीं। तथा च दाम लिहम इच्छति, दाम लीहति धातु, दाम लिहम इच्छति, दाम लीहति, दाम लीहते की प्रत्यय दाम लिट इत्यत्रापि न भवति। दाम लिट जो है लीह, धातु उपदेश में जो दादी है उसी को घ आदेश होता है, यहां पर नहीं होगा। दाम लिहम इच्छति, दाम लीयति, दाम लीहते क्विप प्रत्यय दाम लिट इति इत्यत्रापि न भवति। तो उपदेश में देखना चाहिए, उपदेश में ही दकार आदि देखना चाहिए। उपदेश में दकार आदि देखेंगे तो बात बन जाएगी। तथा से मानी दाम लिहम इच्छति, दाम लीहति बनाना, और दाम ली है धातु से क्विप प्रत्यय किया तो लोपा, यस शैला से हकार का किसका लोप हो गया? यकार का लोप हो गया। अब दाम लीह बच गया ना, तो दाम लिड इति अत्रापि न भवति। किम न भवति? दाम लिड इत्यत्रापि न भवति। माने दाम लिट जो है एक धातु बन गया पूरी सनातन धातु, तो दकार आदि तो है, और हाँ भी है, दाम ली, दाम ली है, हकार भी है, यहाँ तो नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या बना इनका कि धातु उपदेश में जो दादी है ये तो बाद में जोड़ तोड़ करके और एक बना दी अलग से धातु, जिसको प्रतिपदोक्त नहीं है, ये तो लाक्षणिक है। ब्रस नहीं है, वह ध्रुवमुष्णुष्णीहाम ध्रुवमुष्णुष्णीयतेषां धातूनां हकारस्य वा हकारादेशो भवति। झलि पदान्ते च ध्रुवमुष्णुष्णी इत्येतेषां धातूनां हकार को हकारादेश होता है झल के परते और पदांत में। ध्रुव जैसे द्रोग्धा, द्रोढ़ा, मित्र ध्रुक, मित्र ध्रुट। विकल्प से है को घ होगा और एक बार ढ होगा। उन्मोग्धा, उन्मोढ़ा, उन्मुख, उन्मुट, ये पदांत में हो रहा है। उत्स्नोग्धा, उत्स्नोढ़ा, उत्स्नुक, उत्स्नुट। स्नेग्धा, स्नेढ़ा, स्निक, स्निट। द्रुहेर दादित्वात् घत्वम नित्यम प्राप्तम। द्रुह धातु जो है दादी होने से नित्य घत्व प्राप्त हुआ। इतरेषाम् अप्राप्तम एव घत्वम विकल्प्यते। बाकी में मुह, श्नु, श्नी में विकल्प कर रहे हैं, अप्राप्त, उसका अप्राप्त विभाषा बनेगा। ध्रुव में प्राप्त और अन्यों में अप्राप्त।
नहोधा नहो अकार दकारादेशो भवति झलि पदान्ते नद्धम नद्धुम नद्धव्यम उपानत दय होकर जलाम जसंते दय होकर उपानत बनेगा और उप को दीर्घ हो जाएगा। एक बार सूत्र है उधर छठे अध्याय के तीसरे पाद में उपानत। नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सही तनिषु कौ नहीं वृत्ति वृषि रुचि नहीं वृत्ति वृषि रुचि सही तनिषु कौ नहीं वृत्ति वृषि वृद्धि रुचि तनिषु कौ। ये धातुएं गिनादी क्विप प्रत्यांत, तो इनको तनिषु को नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सही तनिषु को। नहोधा आहस्ता आहो अकारस्य गकारादेशो भवति जलि परता इदमात्थ किमात्थ है को थ हो रहा है। आदेशांतरकरणम जसस तथोर धोधा इत्यस्य निवृत्त्यर्थम थ कर दिया ना। यदि हम पहले वाला ही ध कर देते तो जसस तथोर धोधा लगता। अभी थ कर दिया तो थ झस में नहीं आता। जली तेवाह आहतो आहु रीग्रहोर भस्संसी हस्सिति वक्तम गर्दभेन संभरति ग्रभीता जभ्रिरे उद्ग्राभम च निग्राभम च ब्रह्मदेवा विवृधन। तो यहाँ पर नमुल प्रत्यय उद्ग्राभम च निग्राभम च उद्ग्राभम तो घय प्रत्यय कर रखे। उद्ग्राभम च निग्राभम च ये घय प्रत्यय किया है। अतः धय वृद्धि और श्रुग उद्यमन निपातने श्रुवा को ऊपर ले जाना नीचे लाना। ओम शांति शांति शांति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।